ओके, तो हम देखते हैं पहली ग्लैंड हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में पहली चीज क्या कि ये ब्रेन में होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कि ये एक्टोडर्मली ओरिजिनेटेड है, मतलब हमारी जो तीन जर्म लेयर होती है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तो ये एक्टोडर्म से ओरिजिनेटेड होती है। ठीक है, तो एक्टोडर्मली ओरिजिनेटेड। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या, इट इज ऑल्सो नोन एज सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, ऑल्सो known as supreme commander of endocrine system। ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ कंट्रोल करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड पहले से डिस्कवर हुई थी और उसको नाम दिया गया था मास्टर ग्लैंड, लेकिन बाद में पता चला कि हाइपोथैलेमस मास्टर ग्लैंड को यानी पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करती है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, सुप्रीम कमांडर। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस ये है, जैसे हाइपोथैलेमस बनाया है, ये जो पोर्शन है यहाँ से ऊपर जो पोर्शन है ये हाइपोथैलेमस है, और ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस के बेस पर फ्लोर पर अटैच होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम एक चीज और कहते हैं क्या, दिस इज व्हाट, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड का एक नाम होता है क्या, हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस। ठीक है, हाइपोथैलेमस के बेस से अटैच होती है, फिर उससे लटकी हुई होती है क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो स्टॉक है बीच में, एक्चुअली में हम उसको ढंग से देखें तो मान लीजिए ये है हाइपोथैलेमस और इससे इस तरीके से लटकी हुई है। ठीक है, तो ये जो स्टॉक है, इसे क्या कहते हैं, वी कॉल इट पिट्यूटरी स्टॉक, पिट्यूटरी स्टॉक, या फिर क्या कहते हैं इसको, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। ठीक है, ओके, ये पिट्यूटरी स्टॉक है या इनफंडिबुलम। तो इस तरीके से अटैच होती है और इसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं, वी कॉल इट हाइपोफाइसिस। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस। ठीक है, अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये एक्चुअली बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है, एक है एडिनोहाइपोफाइसिस और एक है न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, इसके बाद हम पिट्यूटरी पढ़ेंगे, हम वहां डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस आप ये जान लीजिए कि हम पिट्यूटरी को नॉर्मली दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, एडिनोहाइपोफाइसिस को फिर से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, एंटीरियर पिट्यूटरी और मिड पिट्यूटरी या इंटरमीडिएट लोब। एंटीरियर लोब या एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं इसको इंटरमीडिएट लोब या मिड पिट्यूटरी, और ये वाली जो है वो पोस्टीरियर लोब या पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी और इंटरमीडिएट या मिड पिट्यूटरी को मिलाकर हम एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं। ठीक है, ये है, तो ये डिवीजन है। हाइपोथैलेमस जो हार्मोन बनाता है उनको हम कहते हैं क्या, न्यूरो हार्मोन्स। इट प्रोड्यूस 9 न्यूरो हार्मोन्स, 9 न्यूरो हार्मोन्स बनते हैं। ठीक है, ओके, अब देखिए ये क्या है, मैंने बताया था आपको न्यूरो सिस्टम में कि नर्वस सिस्टम में 4 टाइप की सेल होती हैं। कौन सी होती है, न्यूरॉन होते हैं, न्यूरोग्लिया होते हैं, एपेंडाइमल सेल्स होती है और न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस में न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, मतलब जो न्यूरॉन प्रेजेंट है उनको हम एक्चुअली में क्या कहते हैं, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कह देते हैं एक तरीके से, क्योंकि वो हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है। तो देखिए ये न्यूरॉन टाइप का आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, तो ये क्या है, दीज आर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, दे विल प्रोड्यूस हार्मोन्स, और ये प्रोड्यूस करने के बाद हार्मोन कहाँ भेजेंगे, पिट्यूटरी में भेजेंगे। ठीक है, अब दो तरीके हैं इसके भेजने के, एक तो यहाँ पर जो पिट्यूटरी ग्लैंड में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हार्मोन जाता है हाइपोथैलेमस से, वो कैसे जाता है, वो सीधे एक्सोन के थ्रू आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, और इसके एक्सोन के अंदर हेरिंग बॉडीज होती है, क्या होती है, हेरिंग बॉडीज, वो बनाती है इस हार्मोन को, और वो लेकर जाती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ठीक है, ये तो बात थी पोस्टीरियर पिट्यूटरी की।
अब एंटीरियर पिट्यूटरी में कैसे आता है? एंटीरियर पिट्यूटरी में ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है ये अपने हार्मोन को कहाँ डालती है? ब्लड कैपिलरीज में डालती है। कि यहाँ पर ये क्या है? दीज आर ब्लड कैपिलरीज, दीज आर ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, अब ब्लड कैपिलरीज से फिर कहाँ जाता है? ब्लड कैपिलरीज से होता हुआ फिर कहाँ जा रहा है? फिर यहाँ आ रहा है, पिट्यूटरी में आ रहा है। ठीक है, कैपिलरीज से फिर वो आर्टरी बना, आर्टरी से फिर यहाँ आया, फिर यहाँ पर कैपिलरीज में आकर फिर डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर से यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये कैपिलरीज के थ्रू या ब्लड वेसल के थ्रू आ रहा है। ये फर्क है दोनों में। यहाँ पर सीधे खुद न्यूरोसेक्रेटरी सेल लेकर आ रही है इसको, और यहाँ पर ये कैपिलरी के थ्रू आ रहा है। तो ये जो सिस्टम बनाता है इसे क्या कहते हैं? पोर्टल सिस्टम या हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। वी आल्सो कॉल इट हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम क्या होता है? पोर्टल सिस्टम का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई एक ऑर्गन है, ठीक है, इसको ब्लड, इसमें से ब्लड कहाँ जाना चाहिए? इसमें आर्टरी से आना चाहिए इसके पास, और वेन से इसके पास हार्ट में जाना चाहिए, यही तो होना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऑर्गन अपने पास से हार्ट में पहुंचने से पहले किसी और ऑर्गन में ब्लड को लेकर जाता है, ठीक है, और यहाँ पर एक कैपिलरी से कैपिलरी पे खत्म हो रहा है, यहाँ पर कैपिलरी से बनी थी आर्टरी और फिर कैपिलरी पे खत्म हो रही है, कैपिलरी से कैपिलरी पे खत्म हो रहा है, कैपिलरी से मतलब कैपिलरी ही बन रही है वहां पर लास्ट में जाके, और हार्ट में पहुंचने से पहले बीच में ये माना इधर हार्ट है, फिर इधर जा रहा है, तो बीच में किसी ऑर्गन में और के पास पहुंचा रहा है ये ब्लड को। तो इस सिस्टम को कहते हैं पोर्टल सिस्टम, वी कॉल इट पोर्टल सिस्टम। ठीक है, तो क्योंकि ये हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है तो हम इसको नाम क्या देते हैं? हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ब्लड जो है कैपिलरी, देखिए मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में बताया था कि आर्टरी होती है, आर्टरी के बाद डिवीजन होता है, आर्टरीओल्स आते हैं, आर्टरीओल्स, इसके बाद डिवीजन होता है, फिर कैपिलरीज आती है, फिर इसके बाद वेन्यूल्स आते हैं, वेन्यूल्स, और फिर वेन्यूल्स जुड़ती है तो वेन आती है, और फिर वेन हार्ट में लेके जाती है ब्लड को। ये तो होता है आर्टरी, आर्टरी से आर्टरीओल्स, आर्टरीओल से कैपिलरीज, कैपिलरीज से वेन्यूल, वेन्यूल से वेन, ये होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है? कैपिलरीज बनने, कैपिलरीज बनने के बाद अब क्या बनना चाहिए था? वेन बननी चाहिए थी, लेकिन बन रही है क्या? आर्टरी, और ये लेकर जा रही है किसको? यहाँ पर ब्लड को, फिर से कैपिलरी बन रही है, यानी कि हार्ट में पहुंचना चाहिए था इनको, लेकिन ये हार्ट में नहीं पहुंचा, किसी और ऑर्गन में पहुंच गया। तो इस पोर्टल सिस्टम कहते हैं इसको, वी कॉल इट पोर्टल सिस्टम। ठीक है, और ये ब्लड कैपिलरी से स्टार्ट होता है और ब्लड कैपिलरी में जाके खत्म होता है, पोर्टल सिस्टम। तो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, जो न्यूरो हार्मोन्स है वो हाइपोथैलेमस से एडिनो हाइपोफाइजिस में लेकर आते हैं। कहाँ पर? एडिनो हाइपोफाइजिस में, मतलब एंटीरियर और मिड पिट्यूटरी में। लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ब्लड कैपिलरी से या ये पोर्टल सिस्टम से ब्लड, ये हार्मोन नहीं आते। ठीक है, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। और याद रखिएगा, आपसे पूछता है अगर कि कौन बनाता है न्यूरो हार्मोन्स को न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स में, तो आप क्या बताएंगे? हेरिंग बॉडीज, हेरिंग बॉडीज। ठीक है, ओके। अब हाइपोथैलेमस की जो 9 न्यूरो हार्मोन्स है, 9 न्यूरो हार्मोन्स है, इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है रिलीजिंग हार्मोन और एक है इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर हाइपोथैलेमस का कोई हार्मोन जाकर पिट्यूटरी के पास जाता है और पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है कुछ रिलीज करने के लिए, कोई दूसरा हार्मोन रिलीज करने के लिए, तो उस न्यूरो हार्मोन को हम कहते हैं रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, एग्जांपल के लिए देखते हैं हम यहाँ पर, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ब्रैकेट में लिखते हैं इसको क्या हम? GHRH। ठीक है, कैसे काम करता है देखते हैं इसको जरा। जैसे ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया क्या? GHRH, मतलब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये गया किसके पास? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास।
एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट हो गई, तो उसने क्या किया, इसको स्टिमुलेट किया है और इसने क्या किया, रिलीज किया है इसको। एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट हो गई है, एंटीरियर पिट्यूटरी ने स्टिमुलेट होने के बाद क्या किया, रिलीज किया। क्या रिलीज किया, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन को हम सोमैटोट्रोफिन भी कहते हैं, सोमैटोट्रोफिन। अब ये ग्रोथ हार्मोन जाएगा कहां पर, बॉडी के सेल पर, और वहां पर जाकर हमारी ग्रोथ को बढ़ाएगा। ये हम लिखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड में। अब ये समझ रहे हैं हाइपोथैलेमस को, तो समझ गया आप रिलीज हार्मोन का मतलब क्या है कि हाइपोथैलेमस कोई ऐसा हार्मोन रिलीज करे जो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर दे ताकि वो हार्मोन रिलीज करे। ठीक है, तो क्योंकि ये हार्मोन पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाएगा, इसी इसका नाम क्या दिया हमने, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन क्या करवा रहा है, ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवा रहा है। ठीक है, ओके। अब एग्जांपल देखते हैं हम इन्हिबिटरी हार्मोन का, दूसरा हार्मोन ले लिया हमने यहाँ पर। ठीक है, ओके, तो इसको भी हम फर्स्ट लिखते हैं, क्यों, क्योंकि इन्हिबिटरी के 3 हार्मोन होते हैं और रिलीजिंग के 6 हार्मोन हैं। तो ये पहला देख लिया हमने, इसका पहला देखते हैं एग्जांपल। देखिए इसका क्या है, GHIH। GHIH क्या है, ग्रोथ हार्मोन इन्हिबिटरी हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन इन्हिबिटरी हार्मोन मतलब क्या है इसका, अब मान लीजिए ग्रोथ हार्मोन की जरूरत नहीं है बॉडी में, पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो रिलीज कर रही थी ग्रोथ हार्मोन, अब इसकी जरूरत नहीं है, तो क्या करता है हाइपोथैलेमस, फिर हाइपोथैलेमस इसको रिलीज करता है। ये क्या करेगा, ये मान लो हाइपोथैलेमस है, इसने रिलीज किया GHIH को, ये गया एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या कर रही है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर रही है ना, तो इसने क्या किया, GHIH ने इसको इनहिबिट कर दिया, इनहिबिट कर दिया तो क्या हुआ, इसने बंद कर दिया ग्रोथ हार्मोन रिलीज करना। समझ में आया, इसको आप समझिए ऐसे, मैं फिर से बता रहा हूँ, हाइपोथैलेमस ने GHIH रिलीज किया, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन है एंटीरियर पिट्यूटरी को, जो अब तक ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर रही थी, इसने क्या कर दिया, इसको इनहिबिट कर दिया। इनहिबिट करने का मतलब क्या है कि अब ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं करेगी, अब नहीं करेगी, बंद कर देगी। भाई कोई इंसान भी काम कर रहा है, आपने जाकर उसको मना कर दिया, तो आप क्या हो गए, यहाँ पर आप इनहिबिटरी सब्सटेंस हो गए, एक तरीके से आप एक इनहिबिटरी कंपोनेंट हो गए जिसने उसको मना कर दिया। ठीक है, यही काम यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर रही थी, लेकिन GHIH जो कि हाइपोथैलेमस से आया है, उसने क्या कर दिया, उसने एंटीरियर पिट्यूटरी को जाके इनहिबिट कर दिया, रोक दिया, मना कर दिया कि उसको अब ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ग्रोथ हार्मोन का जो लेवल है बॉडी में वो काफी हो चुका है। ठीक है, ऐसे काम करते हैं इनहिबिटरी हार्मोन। तो इस तरीके से 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है हाइपोथैलेमस में। तो हमने यहाँ पर एक हार्मोन रिलीजिंग कैटेगरी का देख लिया है, एक हार्मोन इनहिबिटरी कैटेगरी का देख लिया है। अब ये बाकी हार्मोन्स देखते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या, प्रोलैक्टिन, रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, और यहां पर दूसरा क्या है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं क्या, PRH, और ये PIH। ठीक है, इसमें ये कैसे काम करता है, हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा, मैं रिलीज को R से लिख रहा हूं, रिलीज करेगा PRH यानी कि प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, PRH स्टिमुलेट करेगा, S मतलब स्टिमुलेट, एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करेगी प्रोलैक्टिन हार्मोन को, प्रोलैक्टिन हार्मोन स्टिमुलेट करेगा मेमरी ग्लैंड्स को, और मेमरी ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करेंगे क्या, मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये ऐसे काम करेगा। ये क्या करेगा, हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा PIH प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन इनहिबिट करेगा किसको,
एंटीरियर पिट्यूटरी को, ताकि एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज ना करे, ठीक है, स्टॉप कर दे। तो यहाँ पर हार्मोन आएगा PIH जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को इनहिबिट कर देगा ताकि वो रिलीज ना करे हार्मोन को, ठीक है। तो ये हो गया क्या, सेकंड हार्मोन दोनों कैटेगरी का, मतलब टोटल 4 हो गए। पहले 2 देखे थे हमने, एक रिलीजिंग का, एक इनहिबिटरी का, फिर से हमने एक देख लिया, तो 4 टोटल हार्मोन हो गए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, नेक्स्ट है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब MSHRH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। और इनहिबिटरी का क्या है इसका, MSHIH, मतलब R की जगह यहाँ पर लिखेंगे इनहिबिटरी आ गया बस, ठीक है। अब कैसे काम करता है देखिए इसको, हम हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया किसको, MSHRH को, MSHRH ने स्टिमुलेट किया किसको, मिड पिट्यूटरी को। यहाँ पर कुछ अंतर हो गया है क्या, कि यहाँ पर अब मैंने इस बार एंटीरियर पिट्यूटरी नहीं लिखा, मिड पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। मिड पिट्यूटरी ने रिलीज किया क्या, MSH क्या है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH, ठीक है, रिलीज किया इसने। MSH ने क्या किया, स्टिमुलेट किया किसको, मेलानोसाइट को। मेलानोसाइट कहाँ होती है, हमारी स्किन में, मेलानोसाइट्स को, ठीक है। मेलानोसाइट्स ने क्या किया, स्टिमुलेट होने के बाद, मेलानोसाइट्स जब स्टिमुलेट हुई तो उन्होंने क्या किया, रिलीज किया किसको, मेलानिन को, मेलानिन। और मेलानिन क्या करता है, हमारा पिगमेंटेशन कंट्रोल करता है कि हमारी स्किन कितनी डार्क होगी। जितना ज्यादा मेलानिन उतनी ज्यादा डार्कनेस ऑफ स्किन, जितना कम मेलानिन उतनी कम डार्क स्किन, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है। MSHIH क्या करेगा, ठीक वही इनहिबिट कर देगा। ये हाइपोथैलेमस है, इसने रिलीज किया MSHIH को, इसने स्टिमुलेट किया किसको, सॉरी इनहिबिट किया किसको, मिड पिट्यूटरी को, मिड पिट्यूटरी को, ठीक है। और अब क्या होगा, अब ये जो रिलीज कर रहा था MSH वो रिलीज नहीं होगा, ठीक है, बंद हो गया, इनहिबिट कर दिया इसलिए। तो ये हो गया क्या, MSHIH। तो अब क्या हो गया, टोटल 6 हार्मोन देख लिए हमने, 3 रिलीजिंग के और 3 इनहिबिटरी के। इनहिबिटरी के बस 3 ही हार्मोन है, ठीक है, बाकी 6 हार्मोन जो है वो रिलीजिंग के हैं, ओके। टोटल 9 हार्मोन्स हैं, इनमें से 3 इनहिबिटरी है और 6 या 6 कैसे रिलीजिंग हार्मोन। तो बाकी 3 हार्मोन देखते हैं रिलीजिंग के। चौथा रिलीजिंग हार्मोन कौन सा है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं ARH। इसका एक नाम हो रहा है क्या, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नाम, ठीक है। क्या करता है ये, देखते हैं इसको। हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस रिलीज किया क्या, ARH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक ने क्या किया, स्टिमुलेट किया किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी ने रिलीज किया क्या,
ACTH, ACTH क्या है? एड्रेनल कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। एड्रेनल कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है। ACTH ने क्या किया? ACTH ने स्टिमुलेट किया एड्रिनल कॉर्टेक्स को। एड्रिनल हमारी बॉडी में ग्लैंड होती है एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड में दो पार्ट होते हैं, एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स, वो हम देखेंगे बाद में। तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है और फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज करेगी कुछ हार्मोन को, हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी बस इतना समझ लीजिए। तो दिस इज व्हाट एड्रिनल कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन, ओके। हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया ARH, मतलब ये हार्मोन। स्टिमुलेट किया इस हार्मोन एंटी पिट्यूटरी को, एंटी पिट्यूटरी रिलीज किया ACTH यानी कि एड्रिनल कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। एड्रिनल कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन ने स्टिमुलेट किया एड्रिनल कॉर्टेक्स को। इसके बदले में एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होगी वो कुछ हार्मोन रिलीज करेगी जिसको बाद में देखेंगे, ठीक है, ओके। फिफ्थ देखते हैं हम। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसको क्या कहते हैं शॉर्ट में? TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, TRH, ठीक है। तो थायरोट्रोपिन रिलीज हार्मोन क्या करता है देखते हैं। हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस रिलीज किया TRH। TRH ने स्टिमुलेट किया किसको? थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड ने क्या किया? रिलीज थायरोट्रोपिन्स। थायरोट्रोपिन्स मतलब T3 एंड T4, ये दो हार्मोन है थायराइड ग्लैंड के। सॉरी TRH ने स्टिमुलेट किया किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज किया किसको? TSH को। TSH क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसने स्टिमुलेट किया किसको? थायराइड ग्लैंड को, ठीक है। थायराइड ग्लैंड ने रिलीज किया किसको? थायरोट्रोपिन को। थायरोट्रोपिन्स मतलब T3 एंड T4, ये दो हार्मोन थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं, इन्हें थायरोट्रोपिन्स कहते हैं कलेक्टिवली। तो T3 एंड T4 ये दो हार्मोन हैं जो कि थायरोट्रोपिन्स कहलाते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट सिक्स्थ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, शॉर्ट में कहते हैं इसको GnRH। स्मॉल n आता है, स्मॉल n, और GnRH कहते हैं इसको, ठीक है। ये क्या करता है? हाइपोथैलेमस है, रिलीज किया इसने किसको? GnRH को। GnRH ने स्टिमुलेट किया एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी ने रिलीज किया इसको, दो हार्मोन रिलीज किए इसने, FSH और LH, ठीक है। FSH और LH हार्मोन इसने रिलीज किए। FSH का फुल फॉर्म क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH की फुल फॉर्म क्या है? ल्यूटिनाइजिंग
हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे, बस इतना समझ लीजिए कि एंटीरियर पिट्यूटरी से जो रिलीज करवाए वो हार्मोन कौन से है, एफएसएच और एलएचजी। दोनों कहाँ काम करते हैं, ये काम करते हैं गोनैड्स पर। गोनैड्स पर कहाँ पर काम कर रहे हैं, एक्ट ऑन गोनैड्स। गोनैड्स क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यानी कि टेस्टिस और ओवरी, मेल और फीमेल में, मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। ठीक है, तो गोनैड्स पे एक्शन कर रहे हैं, इसलिए नाम क्या है, गोनैडो, इनको कलेक्टिवली दोनों को क्या कहते हैं, गोनैडोट्रोपिन्स। और गोनैडोट्रोपिन को रिलीज करवाने वाला हार्मोन क्या हो गया, गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, क्यों नाम पड़ा ये वाला, क्योंकि ये दोनों हार्मोन जो है कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, गोनैडोट्रोपिन्स। वी कॉल देम गोनैडोट्रोपिन्स। ठीक है, तो ये 6 हार्मोन हो गए रिलीजिंग, 3 हमने रेगुलेटरी देख लिए थे, टोटल कितने हो गए 9 न्यूरो हार्मोन्स। ओके, अच्छा एक बात और हाइपोथैलेमस के बारे में कि हाइपोथैलेमस जो है वो एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल कनेक्शन है बिटवीन द न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस है तो ब्रेन का पार्ट, पर ये एंडोक्राइन सिस्टम के लिए भी इसको स्टिमुलेट कर रहा है। तो एक्चुअली में कनेक्शन है एनाटॉमिकल और कैसा कनेक्शन है, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल कनेक्शन बिटवीन न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है इस पॉइंट पर, इसलिए आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो दिस इज हाइपोथैलेमस।